बच्चों, मैं आशीष सर आपके लिए आपके साथ फिर से आया हूं एक नई वीडियो लेकर, जो है आपके लिए वर्कशीट नंबर 36। अगर हम डेट की बात करें तो ये है आपके लिए 25 सितंबर। क्लास और सब्जेक्ट की बात करें तो 9th क्लास है, सब्जेक्ट हिंदी है। तो आज की वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को देखे समझे, क्योंकि हम एक नया पैटर्न जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपके लिए। इससे पहले आप शुरू कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना और नीचे वीडियो के नीचे यहाँ पर एक लाल बटन है, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए हम बात करते हैं निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। तो निबंध लिखने की विधा यानी कि टाइप है गद्य लेखन का। इसका शाब्दिक अर्थ आप पढ़ लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको इसका मेन बताना चाह रहा हूँ कि अपने विचारों को जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। और निबंध के कुछ विशेष पॉइंट हैं, वो क्या हैं कि एक विशेष क्रम निबंध में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपके जो विचार हैं वो बिखरे नहीं होने चाहिए, बल्कि सिस्टमेटिक वे में एक के बाद एक होना चाहिए। तीसरा देखो, निबंध आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो समझ आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। और चौथी चीज़ है कि निबंध में 4 चीज़ें होती हैं, मेन मुख्य 4 चीज़ें होती हैं क्रमशः। तो पहला आपका शीर्षक, जिसे कि हम टाइटल कहते हैं। उसके बाद कहेंगे प्रस्तावना या भूमिका, जिसे कि हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं, शुरुआत कहते हैं। और उसके बीच में उसके बाद आता है आपका विस्तार, यानी कि एक्सप्लेन करना, जो हमारा मेन पार्ट होता है ऐसे का निबंध का। उसके बाद होता है निष्कर्ष, उपसंहार, जिसे कि हम निचोड़ कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, यानी कि सारांश कहते हैं लास्ट में। तो यही 4 चीज़ें मुख्य रूप से होती है। बाकी तो आप बहुत कुछ इसमें जोड़ सकते हैं। और निबंध लिखते टाइम आप ध्यान दीजिए कि आप रिलेटेड, जो भी आप निबंध लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोई कहानी हो तो उसका एक अंश लिख दो, आप उसे अंडरलाइन कर दो। साथ में कोई प्रचलित घटना याद आ रही है तो घटना का थोड़ा सा जिक्र आप कर दें। साथ में कोई कविता की लाइन आ रही हो याद आपको तो वो ज़रूर लिख दें। आपके 10 में से 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज ये आपको कुछ संकेत बिंदु दे रखे हैं और कुछ चित्र दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, इसका पहले तो टाइटल बताना कि इसका टाइटल क्या होगा। तो देखो, आपने शीर्षक पहचान करनी है। तो सबसे पहले आप वर्ड देख लीजिए। वर्ड्स हैं स्वतंत्रता यानी आज़ादी, अधीन रहा, गुलामी, आज़ाद, बहादुर, स्वतंत्र और बलिदान। तो ये वर्ड आपको क्या याद दिलाते हैं, अपने टाइटल सुझाना है। उसके बाद देखो नीचे चित्र भी दे रखे हैं, तो चलिए चित्रों की ओर भी ध्यान देते हैं, है ना। तो ये चित्र आपको याद आ रहे होंगे। सुभाष चंद्र बोस भी इसमें है, झांसी की रानी है, चंद्रशेखर आज़ाद है। तो यहाँ पर देखो लाला लाजपत राय, ये सारे पिक्चर्स हैं। तो ये आपको क्या याद दिला रहे हैं। तो चलिए टाइटल तो आपको समझ आ ही गया होगा। मैं आपको निबंध भी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे आप लिखोगे और क्या लिखोगे आज की वर्कशीट में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखो 3 बॉक्स हैं, है ना। फिर से मैं आपको बता दूं कि बॉक्स यहाँ पर 3 है। ये देखो, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है और ये नीचे तीसरा बॉक्स है। अब करना क्या आपने, पहला बॉक्स, तो पहले बॉक्स में ये वर्ड देखने हैं और इनकी हेल्प लेनी है और आपने लिख देना है प्रस्तावना या भूमिका। दूसरा बीच वाला बॉक्स, इसमें विस्तार वाला पार्ट आपने उनसे वो हेल्प लेनी है और उपसंहार आपने तीसरे से हेल्प लेनी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मुझे तो समझ में आया कि जो हम टाइटल देंगे वो दे देंगे हम भारत के स्वतंत्रता सेनानी, या आप जोड़ सकते हैं कि हमारे, यहाँ की जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और भी आपको कुछ नाम याद आ रहे होंगे टाइटल में, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, ताकि आपको हमें आपके द्वारा सुझाए टाइटल हमें पसंद आएंगे और हम अपने ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर आप टाइटल हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे देखो, ये है आपके लिए, मैं पहला बॉक्स ही यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने आपके लिए प्रयास किया है कुछ लिखने की। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा जो पहला पॉइंट है प्रस्तावना या भूमिका, तो आपने इसी तरह से लिखना है। अब देखो किया क्या है, यहाँ पर पहला शब्द है यहाँ पर स्वतंत्रता यानी आज़ादी। तो ये वाला वर्ड आपने लेना है
और यहाँ पर उससे सेंटेंस बना देना। तो देखो, स्वतंत्रता यानी आज़ादी सभी प्राणियों को प्रिय है, पसंद होती है ना, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखो, भारत लगभग 200 वर्षों तक अधीन रहा। अब इससे हमने सेंटेंस बना दिया कि हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों एवं अन्यों के अधीन रहा, है ना, तो ये जोड़ दिया हमने। उसके बाद देखो, तीसरा है कि देश गुलामी से आज़ाद हुआ। अब इससे सेंटेंस बना देते हैं, बड़े संघर्ष के कारण जोड़ना है आपने इसी तरह से। आखिर भारत 15 अगस्त 1947 को गुलामी से आज़ाद हुआ। तो आज़ाद हुआ गुलामी से, ये उन्होंने हैंड से दे रखा था, हमने पूरा सेंटेंस बना दिया। इसी तरह हमने बनाया है, बहादुर लोगों को ऐड किया, देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसे ऐड किया, और अंत में देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए। तो पूरा आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से हमने ये लिखा हुआ है। देखो, कुछ बहादुर लोग, ये जोड़ दिया हमने, बहादुर लोगों ने अपनी आज़ादी, इस आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगला देखो, देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए। और नीचे एक और लाइन ऐड कर दी कि आज भी हम इन सेनानियों को याद करते हैं। तो इतना आपका क्या हो गया, ये आपकी भूमिका हो गई। तो आपने इसी तरह से दूसरा वाला लिखना है, यानी कि चलिए दूसरे पे चलते हैं फिर से हम। अब ये तो आपकी जो प्रस्तावना है वो आ गया आपका 3 4 5 लाइन में आ गया। उसके बाद जो ये मेन है निबंध का, एक्चुअली मेन पार्ट यही होता है, यानी कि एक्सप्लेन करना, उसे विस्तार देना। तो विस्तार के लिए आपको ये शब्द दे रखे हैं बहुत सारे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें याद किया जाता है, तो ये पहला है। तो आप लिखोगे विस्तार, हेडिंग डालोगे क्या, विस्तार। और ध्यान रखना कि जो हेडिंग डाल रहे हो इन्हें आप कलर पेन से लिखोगे, कलर पेन, ध्यान रखना। जिनका कलर पेन नहीं हुआ, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो मैं आपका एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि निबंध में आप जो है जितना कलरफुल यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, उतना आपका निबंध अच्छा होता है। साथ में आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपने क्लास 6 में पढ़ी, बुंदेली हर बोलो के मुआ, तो आप उसे भी बीच में कहीं ना कहीं ऐड करोगे यहाँ पर देखो। तो इसी तरह से आपने ये सारे जो सेंटेंस हैं ये ऐड करने हैं और इनसे अपना एक नया बनाना है। तो टोटली जो आपका विस्तार है वो आपका लगभग 1 पेज का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज के जो वर्कशीट है सिर्फ निबंध पे ही है। तो 1 पेज आपका ये हो गया, आधा पेज आपका क्या हो गया, आधा पेज आपका प्रस्तावना या भूमिका हो गई। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये निष्कर्ष है, निचोड़ है पूरे निबंध का। तो इससे आप हेडिंग डालेंगे क्या, निष्कर्ष या उपसंहार, ठीक है। तो निष्कर्ष आप यहाँ पे लिख देंगे या उपसंहार, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया ही हुआ है ये, इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि निष्कर्ष, उपसंहार अथवा निष्कर्ष। तो ऐसे ही आप हेडिंग डालेंगे, इसे कलर पेन से लिखेंगे और इसमें से आप हिंट्स लेंगे। इनके निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। इनके अनमोल प्रयास बेकार न हों, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें अपने देश को अब दोबारा से गुलाम नहीं बनने देना है। हमने इन्हें याद करने के लिए हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनके नाम लेते हैं, इनके नारे लगाते हैं, सेलिब्रेशन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में। तो वो आप जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का तो आप यहाँ पर जोड़ोगे। साथ में यहाँ पे देखो लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, ये सारे इनके नाम आप ऐड जरूर करोगे अपने आज के निबंध में। तो कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।